और बाज बात अगर मन्नत मानती है ना, अल्लाह माफ फरमाए तो ऐसी मानती है, इसे पता नहीं है सीधी भोली को मेरा शौहर बिकेगा, डकैत बनेगा, सट्टा खेले, जुआ खेले, कहीं सर में दर्द होता था, यहाँ सर का दर्द नहीं, यार किसी औरत ने चढ़ा दिया मन्नत मान ले तो बोली या अल्लाह, और साबिर भाग का नाम लेके बोली अगर मेरा सर रुक गया ना तो 101 पतीला पकाऊंगी, 2 बीघे जमीन 101 पतीला। अब शौहर बिकेगा या बचेगा? तेरे सर के दर्द के मारे 101 पतीला। तो मन्नत अगर माने तो सोच समझ के। वैसे ही ये कहती है अल्लाह मेरे सर का दर्द रुक जाए 3 रोजे रखूंगी। हजरत इमाम हसन हुसैन की तबीयत नासाज सबकी होती है, तो उनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि 3 रोजे मैं रखूंगी। हजरत अली बोले 3 रोजे मैं रखूंगा। घर में जो बांदी रहती थी जिनका नाम हजरत फिजा था, वो बोली 3 रोजे मैं रखूंगी। ये मन्नतें कहाँ चली गई? ये मन्नतें क्या है? जा करके जाली में वो बांध रही है, ताले लटका रही है, ताले पता नहीं कहां से लाई निकाल गई, धागे बांध रही है, धागे। और वो मियाँ जो ना नमाज का ना रोजे का, वो खड़मुत्तू कहीं का, सही बता रहे हूँ, जो औरतों को नाजायज तरीके से हाथ लगा रहे, गुंडा कहीं का, वो क्या करता है बस अगरबत्ती की धूल नहीं लगा दी माथे पे, यूं तागा बांध दिया, बोले जा तेरा काम हो गया, इसका तो हुआ नहीं है तो तेरा कहां से हो जाएगा? सोचने की बात है यार। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। कुरान में है, कुरान में वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मैंने कहा नहीं जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस से। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। फातिमा बोली चलो अब रोजे रखते हैं। इतना खाना 3 हिस्सों में आटा इतना बांट लिया कि आज इतने की रोटी बनेगी, कल को इतने की, परसों को इतने की। रोजा रख लिया तीनों ने। जब रोजा रखा तीनों ने, मोबाइल बंद करो मैक के सामने से, वहां मोबाइल चल रहा होगा, वहां उधर उस तरफ मैक वाले सो रहे हैं क्या? बेटा मोबाइल हटा लियो वहां से। तो फिर ये क्यों बोल रहा? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, तवज्जो रखियो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि उतना खाना, बेटा बात मत करो बाबू, बात मत करो, उतना खाना रोजा रख लिया। सैयदा फातिमा ने शाम को रोटी बनाई, जैसे रोटी बनाई एक मांगने वाला आ गया, सब दे दी। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना, मिस्कीन आ गया, दे दी। पानी से इफ्तार, ये बीबी थी। और आज दूसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आ, वह यतीमा, अब यतीम आ गया, सारा खाना दे दिया। 2 दिन हो गए, पानी से इफ्तार। तीसरे दिन फिर वह असीरा, कैदी आ गया, असीर आ गया, खाना दे। 3 दिन। आज की बीबी, किसी के भैये की शादी हो, चाहे लग गए के भैया हो, 5 जोड़ी कपड़े नहीं बनाएगी ना जब तक इसके कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ठंड कहेगी ये मंगनी का, ये माइयों का, और इसमें ये फोटो खिंचवाऊंगी, ये बारात से पहले पहनूंगी, ये बाद में पहनूंगी। 5 जोड़े इकट्ठे करके रख लेती है। और पूछो तेरे बरी में मिले थे, वो जो रखे हुए हैं बक्से भरे, बोले पुराने हो गए, वो पहन नहीं है क्या? अब तुम डकैती डालो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, किसी का गला घोटो, आलू खोदो, गन्ना खोदो, कुछ भी करो, इसे 5 जोड़ी कपड़े चाहिए। हालात देखो, हालात। जब दे दिए, 3 दिन हो गए तो अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दी कि ऐ महबूब तुम्हारे घर वाले इतने प्यारे, इतने प्यारे, मेरे नाम पर, अल्लाह कहता है मेरे नाम पर अपने आगे का खाना तक दे देते हैं। सारी दुनिया क़यामत तक जब तक मुसलमान रहेगा तो ये कुरान पढ़ा जाएगा, और कुरान पढ़ा जाएगा तो इनका जिक्र आएगा। और तुम्हारे 5 जोड़ी कपड़ों का जिक्र कहां? अपने आप को और बर्बाद कर लिया। मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे नबी बोले हफ्सा मांग लो। हजरत हफ्सा वाली आका मांग लो। तुम सोच रहे हो ना तो वो मांगेंगे वो झुमकियां,
और वही कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, झुमकी से मुझे बात याद आ गई। अब शादी जो होती है ना तो लड़के वाले निरे भिखारी बने पड़े, निरे नंगे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, समझे। इन्हें चाहिए 4 पहियों की, अगर 6 की चलती है तो 6 पहियों की, 3 पहियों का टम्पू कोई नहीं मांग रहा, समझे। मांगेगा तो बुलेट मांगेगा। लड़के को बेच रहे हैं, बेच। और वो अम्मा ना अम्मा, वो जब लड़की देखने जाएगी मुंह फैला हुआ यहाँ तक, और वो समझी इतनी बड़ी झुमकी है, देखा ना अम्मा, जब लटकेंगे कान तो कहेगी रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता। ये रिश्ता थोड़ी है, ये झुमकी बोल रही है, झुमकी है। अम्मा भी उस वक्त तक रिश्ता मुतय्यन नहीं करती जब तक के वो लटक ना जाए खूब। निरे भिखारी, निरे भिखारी। और कहते मुझे कुछ ना चाहिए लड़की के अलावा, और पेट में गड़बड़। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीबी बोली आका मांग लूं, आका मांग लूं। नबी बोले मांगो। अब सुनो क्या मांगा, तवज्जो। मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका, जो आप खा रहे हैं, अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा एक लुक़मा खा लेती। आका मैं चाहती हूँ आपका झूठा थोड़ा सा बच जाए, मेरे लिए तबर्रुक हो जाए। आका मैं इफ्तार करूं तो मैं आपके झूठे से करूं, आका थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना। मेरे नबी ने फरमाया ओ अब बात खुल जाएगी। और जब खुली तभी तो हदीस में हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बातें तो नबी के साथ ऐसे ही चली गई। कहाँ बात खुलेगी। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और चीज मांग लो, जन्नत की बहारें मांग लो, बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, ये सब्जी मांग रहे हो। नबी टाल लेना ताकि बात खुले नहीं। मैं तो इतने नमक का खा गया, इनका क्या होगा, समझे। आज के बाद अगर किसी की बीबी से नमक तेज हो जाए, मिर्च, तो गाली तो नहीं बकोगे। नबी की ये जिंदगी याद रखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। और इन्हें जलसा कराने वालों को बड़ा सवाब मिलेगा कि इन्होंने किसी गुनाहगार को बुलाया था और वो बातें बता के गया था। खट मेरी तकरीर याद कर लियो, ठीक है ना। अगर अमल करो तो मैं और बातें आगे बढ़ाऊं, वरना चला जाऊं। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और कीमती चीज मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे शरीफ से आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे अच्छी कीमती कोई चीज है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने कभी लफ्ज नहीं फरमाया। लफ्ज नहीं, जैसे किसी ने मांगा हो आका दे दीजिए, मेरे आका ने नहीं नहीं नहीं, ये लफ्ज नहीं सुना ही नहीं। अब आला हजरत क्या बोले, आला हजरत को तो देखो। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है, शहबत हा तेरा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है, शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। और आला हजरत की उड़ान, अल्लाह, लोगों ने भी आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, जरा तवज्जो, कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से, आका से। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, प्यार से बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं
बेटा बेटा आला हजरत लिख रहे थे, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम, माँ के नजदीक इतने बड़ा रहता ना। आला हजरत लिख रहे थे, माँ ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है, तो आवाज दी, बोली बेटा अहमद रजा। यार माँ की बोली में क्या प्यार होता है। क्या बोली? कहा बेटा अहमद रजा। फौरन खड़ा कर, जी माँ। आला हजरत को मानते हो ना, जरा देखो कितना बड़ा मुजद्दिद है। माँ के लिए फौरन खड़ा हो गया और फौरन पहुंचे, कापी कलम जो लिख रहे थे वहीं, जी माँ। माँ बोली बेटा तेल खत्म हो गया, सरसों के तेल में ना खाना बनता था। कहा बेटा ये शीशी है ना, दुकान से जाके तेल ले आओ। इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा, और आज इतने बड़े पीर, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया वो भी 2-3 लिए फिर रही है साथ में। छोटी सी प्रिया, जूती उठाने वाला अलग, बैग उठाने वाला अलग। आला हजरत इतने बड़े। काठी के माँ बोतल ले ली और चले। नौजवानों सुन लेना, और आज के बाद माँ बाप का कहना मानना। बोतल ले ली और चले। लोग कह रहे आला हजरत, आला हजरत, आला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मेरे आला हजरत खुद बच्चों को भी सलाम करते हुए जा रहे। तुमने कैसी आदत बनाई? आला हजरत और आका बच्चों को करते थे, तुम चच्चों को भी नहीं करते। कई लोग बैठे हो फिर भी नहीं करते। जिधर से गुजरा करो तो सलाम। अच्छी आदतें बनाओ। क्या बनाओ? बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे आला हजरत जा रहे, दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकानदार ने देखा आला हजरत खड़े हो गए। हुजूर मैं खुद आ जाता पिपिया लेके, आप बता देते, किसी खादिम को भेज। का मेरी माँ ने भेजा, और तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? ये आला हजरत थे। तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? आला हजरत बोले वो छोड़ो, ये बताओ मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी? पहले तेल वो कुप्पी होती थी नापने वाली, पीक, उससे नाप के बिकता था, परखी। और तुम्हारी जबान में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं। तेल पली। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। अब इलाके में तकरीर कर रहा हूँ तो याद रहेगा। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आलिम को ही मालूम है, जब पढ़ी नहीं है, किताब में है ही नहीं। ये तो जो सुनी हुई अब इन्होंने बताया। अब ये मुझसे ज़्यादा जानकर हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए नहीं हुए? सुन लो नमाज जनाजा। चलो घबराओ मत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी याद है उतनी ही बता दे, लेकिन जितनी में उतनी याद नहीं होगी। तो ये मत समझो कि साहब मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा मुफ्ती मैं हूँ या सबसे बड़ा अल्लामा। कोई पता नहीं आप लोगों में भी ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब तुम मुझसे अगर जो तुम काम कर रहे हो वो करवाने लगो तो मुझसे होगा क्या? जो फावड़ा चला रहे हैं 5 मिनट में लौट जाऊंगा मैं, फावड़ा चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी चलाया ही नहीं। और मैं तुमसे तकरीर कराऊं यहाँ बैठ के तो पसीना पसीना नहीं हो। जो जिसका काम है तो कहते नहीं है कोई पता नहीं कहां से क्या इल्म मिले। तेल पली पली पली, तेल पली से नापा। समझ में आ गई सबके? माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। वो कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर रही है। कितने में भर रही बोलो? आला हजरत से कहने लगा 5 आने में भर रही है, मगर आप इतने बड़े मौलवी साहब हैं, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद हैं। आला हजरत है मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का होता तो कहता वाह यार मैं भी बहुत बड़ा हो गया, मगर उलमा के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जवाब बहुत प्यारा। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत बोले ये शीशी भर दे, बोतल भर दे। उसने बोतल भर दी। आला हजरत ने अपनी सदरी जो रुई की होती थी उस दौर में मिर्जैया, अंदर से 5 आने निकाले और दे दिए। का लो भाई अपने तेल के पैसे ले लो। ओ लोगों हम के लिए और आपके लिए सबके लिए जुमला। आला हजरत ने 5 आने दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से मैंने 2 आने
हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साईं किबला। हजरत हफ्सा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी। अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही है आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी, एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर, आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। आका मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है, अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो